स्वागत है आप सभी को ज्ञान मंथन चैनल पर। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज की इस क्लास में आप सभी क्लास 10th के गणित का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है सआभाज्य संख्याओं का मसा होता है। तो सआभाज्य संख्या क्या है इसको जानेंगे। सआभाज्य संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच यदि अधिकतम उपनिष्ठ 1 हो तो वे संख्याएं सआभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 और 3 लिए, 2 का गुणनखंड करेंगे 1 गुने 2, 3 का गुणनखंड करेंगे 1 गुने 3, दोनों के बीच उभयनिष्ठ है 1, तो HCF इसका होगा 1। सआभाज्य संख्याओं का मसा जो होता है वह होता है 1। आंसर भी सही। 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मसा 19 है तो उनका लसा क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। दो संख्याओं का गुणनफल है 2166, HCF है 19, LCM निकालना है। तो LCM इक्वल टू 2166 बटा 19, इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो आएगा 114, 114। ऑप्शन नंबर सी जो होगा 2 का वो सही होगा। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि a इक्वल टू दिया हुआ है 2 के पावर 3, तो 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 5 गुने 7। b दिया हुआ है 2 के पावर 4, तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 गुने 7। LCM निकालना है तो दोनों में जब देखते हैं 2 2 मिल रहा है, एक तो 2 लिखेंगे, गुने दोनों में भी 2 मिल रहा है 2 लिखेंगे, फिर दोनों में 2 मिल रहा है गुने 2, उसके बाद 2 5 मिल रहा है 1 5, 2 7 मिल रहा है तो 1 7, और जो भी बच जाए उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो बच गया 3 गुने 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 280, 280 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 840, 840, और 840 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1680। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, यहाँ पर लिखा है 4m + 2। इसको देख सकते हैं, अगर m का मान 1 लेंगे तो 4 × 1 + 2, 4 इकाई 4 + 2 को जोड़ दीजिए 6। 6 जो है वो सम संख्या है, सम संख्या है। a सम धनात्मक पूर्णांक है, a विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसको बोलेंगे सम धनात्मक पूर्णांक।
समधनात्मक पूर्णांक, इसको भी बोलेंगे समधनात्मक। और ये जो बच गया 4m+1, 4 गुने 1 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, एक विषम संख्या भी है, विषम पूर्णांक भी है इसको। तो बोलेंगे कि m धनात्मक पूर्णांक है। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा 4m+1। ऑप्शन नंबर सी सही है। बोले निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो 13 जो होती है वो अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? 4 का रूट निकलता है 2 आएगा, परिमेय संख्या। 100 का जिसका रूट निकले, 100 का रूट निकला तो कितना आएगा? 10 आएगा, परिमेय संख्या। 16 का रूट निकलता है 4, 25 का रूट निकलता है 5, लेकिन 17 का रूट नहीं निकलता है। परिमेय संख्या का नियम है को पी बाई क्यू के रूप में रहे, और दूसरा जिसका रूट निकल जाता है, तो जैसे 2 निकला तो 2/1 हुआ, तो पी बाई क्यू के रूप में है। रूट 17 जो है अपरिमेय संख्या है, इसका एक्यूरेट जो है रूट नहीं निकलेगा, 17 का रूट नहीं निकलता है, पॉइंट में आएगा, इसलिए रूट 17 जो है अपरिमेय संख्या है। 144 के अभाज्य गुणन में 2 का घातांक पूछ रहा है, तो 144 का हम गुणनखंड करेंगे, 7 दूनी 14, 72 आएगा, 72 दूनी 144 होता है, 36 दूनी 72 होता है, 18 दूनी 36, 18 को फिर गुणनखंड करेंगे, 2 9 18, 2 का घात देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 2 जो है 4 है, और पूछ रहा है 2 का घात कितना होगा? 2 का घातांक क्या है? तो 2 का घातांक 4 है। 7 का जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही है। 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। परिमेय संख्या पूछ रहा है। परिमेय संख्या 1 का रूट निकलेगा, परिमेय संख्या बोल रहा है तो रूट 1/144, 1 का रूट 1, 144 का रूट जो होता है वो 12 होता है, 1/12 पी बाई क्यू के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या रूट 41 जो है वो अभाज्य संख्या है? किसका दशमलव प्रसार अशांत है? किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो शांत का जो होता है p/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। 2 और 5 रहना चाहिए, केवल 2 रहे तो भी शांत, केवल 5 रहे वो भी शांत। 2 और 5 जो होगा वो हर के रूप में होगा, जैसे p बाई जो q है उसमें p जो होता है अंश होता है, q हर होता है। 2 जो होता है वो q के रूप में, यानी 2 होगा केवल तो शांत, 5 होगा q की जगह शांत, यानी हर की जगह आना चाहिए, ऊपर नहीं देखना है नीचे। अब यहाँ पर देखिएगा 23, हम नीचे देखते हैं 23/50, जैसे 23 लिख दिए हैं, p बाई क्यू होता है तो p की जगह 23 है, और 50 को तोड़ते हैं तो 2 पचे 10, 10 पचे 50। यहाँ पर देखिए 2 और 5 के रूप में है तो शांत है, शांत है। अगला है 39/243, 3 से आगे इसको काट देते हैं, 33 39 काट देते हैं, 3 अट्ठे 24 81, इसको तोड़ते हैं, 81 13/81 आया, 13/81 आया उसको गुणनखंड करके दीजिए, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। हर जो होना चाहिए वह 2 या 5 होना चाहिए, या 2 और 5 के गुणनफल के रूप में होना चाहिए। यहाँ पर नहीं है, 3 है तो ये अशांत है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा।
11 एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। बोला एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वह हमेशा अपरिमेय होता है। नेक्स्ट चलते हैं। बोला 45 तथा 60 का मसा। 45 को तोड़ दीजिए, 3 तिहाई 9, 9 पचे 45 को गुणनखंड किए। 60 का करते हैं, 2 30 आएगा, 2 30 आएगा, तो 3 6, 2 दूनी 4 4, हाँ 2 दूनी 4 4 12, 12 पचे 60, 2 दूनी 4 4 12 60। अब इसको देखते हैं एचसीएफ में, घनिष्ठ गुणनखंड ऊपर नीचे में देखिए 3 3 और 1 मिल रहा है 5, अर्थात एचसीएफ जो आएगा वह आएगा 3 गुने 5 इक्वल टू 15। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और नए लोग सब्सक्राइब कीजिए। पाई/3 है तो पाई जो होता है वह अपरिमेय संख्या होता है और 22/7 होता है वह परिमेय संख्या होता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमेशा पाई या 22/7 ये पूछ ही देता है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर है पाई/3, तो पाई जब अपरिमेय है तो पाई/3 भी अपरिमेय होगा। 13 का जो आंसर होगा वो भी होगा। आगे चलते हैं। 14 नंबर, एफ बराबर दिया हुआ है x³ - 5x² + 2x + 2। तो f1 का जब मान पूछ रहा है तो x के जगह 1 रखिएगा, x है x³ है तो 1 का क्यूब, 5 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस प्लस है 2 गुणे 1 प्लस में 2, 1 का क्यूब जो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 5 से 1 में गुना करेंगे 5 आएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आएगा और 2 यहाँ पर 2 तो 4 और 1 5, ये तीनों को जोड़ देते हैं। 5 में -5 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो जो f(x) का जो f1 का जो मान आएगा वह 0 होगा। 14 का ए। 0.7 जो है 0. यहाँ पर लिखा है 0.7 रेकरिंग। देखिएगा 0 और 0.7 है तो 7 जो है यहाँ पर है रेकरिंग वाले 7 लिख दीजिएगा और पॉइंट की इधर जो 0 है उसको घटा दीजिएगा और जितना पर रेकरिंग होगा उतना 9 डालिएगा। तो जैसे 7 पर रेकरिंग है, एक अंक है, 1 पर रेकरिंग है तो 9 डाल दीजिएगा। तो 7 बाई क्या आ गया 9, यानी आपका आंसर ए सही है। 15 का आंसर ए। अगला प्रश्न है कि 8 का पावर 0, 8 का पावर 0 गुने 2 के पावर 0 एक फार्मूला होता है, या कहिए कि a के पावर 0 है तो 1 होगा। तो कोई भी अंक के पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो 8 के पावर 0 तो 1, 2 के पावर 0 फिर भी वैल्यू 1, तो 1 गुने 1 1। आंसर 16 का बी सही है। बोल रहा है ए और बी का लसा है, तो ए और बी का लसा है ए गुने बी, तो ए भी हो जाएगा। 17 का आंसर सी। 18 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो 23 जो है अभाज्य संख्या है। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यहाँ पर √3 आ गया, 2 - √3 ये अपरिमेय होता है, √5 अपरिमेय होता है, √6 भी अपरिमेय होता है, √3 से √3 कट गया, 2 बच गया, 2/1 p/q के रूप में परिमेय संख्या है। 19 का आंसर सी। बोल रहा है 65 तथा 117 का मसा 65m - 117 के रूप में, तो m का मान